पुष्प कुमार जी, स्वागत है सर आपका। और मैं आप सभी से भी चाहूंगी कि आप अपनी सीट पर बैठे रहें। ये पैनल यूं ही ऐसा आगे चलता रहेगा, तमाम सवालों के जवाब आपको हम देंगे। और फिलहाल मंच पर इस वक्त मौजूद हैं पुष्प कुमार जी। स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। और हाँ, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, क्योंकि जिले का ज्यादातर हिस्सा वन से घिरा हुआ है जी, तो वन के विकास के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से योजनाएं फिलहाल चल रही हैं? यहाँ पे 17% का टोटल एरिया है फॉरेस्ट के अंदर है। सो उसमें डेवलपमेंट के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशों पर जी, हम यहाँ पे रामग्राम है जो बुद्धिस्ट सर्किट है, अभी जो माननीय मंत्री जी भी बात कर रहे थे, पहले डीएम साहब भी बात कर रहे थे। सो वो तो सौचौक रेंज पर रहता है, जंगल के अंदर ही। सो उसका तो डेवलपमेंट के लिए हम ऑलरेडी पैसा बेच चुका है, उसको सैंक्शन भी हो चुका है, जल्दी ही जल्दी वो शुरू हो जाएगा। सो उसके लिए तो 1.5 करोड़ रुपया का फंड आ चुका है। मे बी विद इन अदर 15 डेज हम शुरू कर देंगे। हम चाह रहे थे कि वो तो 2 महीने के अंदर वो तो कंप्लीट भी किया जाए। पर्टिकुलरली जो रामग्राम में वहाँ पे जो बैम्बू का हट्स जो बनाता है या मेडिटेशन सेंटर बनाता है, बैम्बू से ही बनाता है, एंड रात में रुकने के लिए तो जो गेस्ट हाउस जैसे, मतलब कि जो भी हो पर्टिकुलर विल डू इट थ्रू वुड ओनली या बैम्बू। एंड सेकंड थिंग, जो सौचो को जो गेस्ट हाउस है कुसमावा, वहाँ भी रिसेप्शन जो बना रहा है। तो यहाँ पे ये तो पहले सर्किट में पहली चीज़ है। और सेकंड चीज़ है, वी आर सेंडिंग द प्रपोजल, मतलब जो प्रपोजल भेज रहा है सिंगरैना ताल को डेवलपमेंट करने के लिए। सो एक वो तो बहुत बड़ा ताल है। सो बारिश के समय पे 500 हेक्टेयर बन जाता है वो। सो अभी वो तो 150 हेक्टेयर का होता है बारिश के समय पे। सो वहाँ भी थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए। हम चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिस्ट आ जाए, इसके खूबसूरत का जो जंगल है वो देख लिया जाए। एंड सेकंड थिंग, हम चाह रहे थे कि जितना लोगों को नौकरी मिल सकता है जो वन के बगल में, उन लोगों को नौकरी मिल जाएगा तो हमको तो वही है, हमको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और आज का युवा इसी एक आस भरी निगाह से आपकी तरफ देख भी रहा है। अगर बात करें कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, जी। तो वन संरक्षण के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? एक्चुअली विथ ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेज विच वी हैव, हम प्रयास कर रहे हैं कि लगातार हर दिन तो पेट्रोलिंग होता ही होता है। वैसे ही वो तो जो सीमावर्ती जो जिले हैं, इसी चीज़ के लिए हम तो एसएसबी के साथ भी हमने पेट्रोलिंग करवाता है। निचरोल का, मध्यविलय का, वो नौतनवा के एरिया में जो उत्तरी चौक आता है। सो इसको तो लगातार हफ्ते में 2-3 बार एसएसपी के साथ होता है। एंड रिमेनिंग जगह पे हम तो पुलिस का भी सहयोग ले रहा है। रात में हमारा स्टाफ भी गश्त करता ही रहता है। सो एंड हम तो थोड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम भी हम डेवलप कर रहे हैं, इन्फॉर्मल सिस्टम भी। हम चाह रहे थे कि कहीं भी सूचना हम तुरंत मिल जाए, हम तो एक्शन लेने के लिए। तो लोगों को जागरूक करने के लिए या इस तरीके से कुछ आपकी तरफ से कैंपेन चलाए जाते हैं या? रिसेंटली हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मेरी लेफ्ट का कैंपेन तो शुरू कर दिया है। उसके तौर पर हम तो लगातार सब लोगों से हम तो ये बात कर रहे थे कि मतलब कि प्लास्टिक को किसी तालाब में ना फेंक दिया जाए। वैसे ही मतलब कि जंगल को बचाने के लिए कैंपेन तो बहुत स्कूल्स में भी किए थे, हमने कॉलेज भी किए थे। लेकिन तो हम ये आशा करता है कि लोग तो एक बार जंगल आ जाए, डेफिनेटली उसका वैल्यू पता चलता है। एंड ड्यूरिंग दिस सीजन पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट चेंज, मतलब कि वातावरण में इतना चेंज हो रहा है। सो आपको पता है कि पहले तो जो जिस समय पे बारिश होना था उस समय पे बारिश नहीं हो रहा है, इस समय पे बहुत धूप होता है, अभी तो उस समय पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। दैट इज रीजन ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेटिक क्राइसिस आ रहा है। सो हम चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग तो यहाँ पे प्लांटेशन लगवाए, और जो भी जंगल है वो बचाने के लिए हम तो सब लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। तो इसको लेकर किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि जो आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हो, लेकिन वो प्लांटेशन कैसे होगा जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे? इसके लिए सिर्फ या सरकार कुछ करे या शासन प्रशासन को करे, इससे नहीं होता है जब तक जो आम लोग है, जो आम जनता है, वो जागरूक नहीं होगी। एग्जैक्टली पीपल को ही मेन है एक्चुअली, उनको सेंट्रल भी लेके जाना पड़ता है। हम तो एक हफ्ते के पहले एक यहाँ पे कैंपेन चलाए थे कार्बन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के बारे में। हो सकता है कि बहुत लोगों के यहाँ पे पता भी ना हो। कार्बन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट ये होता है, पेड़ जो लगवाता है उसको तो 2 साल के बाद से वो तो कितना कार्बन वो तो स्टोर करता है एक पौधे में,
उसके हिसाब से वो तो टेरी से हमारा वन विभाग को एग्रीमेंट है, हर पेड़ के लिए हो सकता है 150 हो 200 हो, हर पेड़ के लिए हर साल देता है। सो वैसे ही मतलब इन लोगों को एक इंसेंटिव बन जाएगा वहां पे पेड़ को बचाने के लिए। हम इस बार तो टारगेट हमको तो महाराजगंज को मिला है 47,10,000 पौधे का। सो हमारे पास तो लगभग 70 लाख के पौधे हैं। सो हम चाह रहे थे कि सब लोगों को पौधे मिल जाए एंड पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है उन लोगों को काश्तकारों को ज्यादा हम प्रोत्साहित करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस बार तो कैंपेन और चलाएंगे इस महीने में पूरा। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे। ये तो रही जंगल की बात, लेकिन बात अगर करें हम वन्य प्राणियों की, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में वन्य प्राणी है। पर्टिकुलर लेपर्ड की पॉपुलेशन हो सकता है तो पूरा यूपी में यही पे ज्यादा है, मोर देन 60। और सांबर का संख्या भी हो 1200 से ज्यादा है, हिरन का संख्या भी हो, स्पॉटेड डीर का, सो वो भी है। एंड इफ यू टेक पर्टिकुलरली जो सिंगरन ताल जो मैं बात करते उसी जगह पे माइग्रेटरी स्पीशीज आता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस नवंबर टू फरवरी। सो उस समय पे मोर देन 100 स्पीशीज माइग्रेटरी स्पीशीज आता है। हम तो ये चाह रहे थे कि मतलब हर इसी चीज के लिए मैक्सिमम तो हम तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डेवलप किए उसी से हम तो पता चलता है कि कौन जंगल में जा रहा है। बिकॉज हम तो जंगल में जितने भी लोगों को जा रहा है हमको पता चलता है कि एटलीस्ट उनके आम आदमी जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तो उनके पास तो कोई जाल हो, उसके पास कोई गन हो। सो हम तो तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन पता चलता है। एंड 2 साल के पहले एक केस में हम 8 लोगों को जेल भी बेच चुका है। एक स्पॉटेड डियर की जो मांस मिले थे उनके पास, सो 8 लोगों को जेल भेजे थे। तो सो वे डूइंग, और मतलब कि हमारा बेस्ट ट्राई कर रहे हैं तो करने के लिए जी। और इससे एक कड़ा संदेश भी पहुंचता है बाहरी लोगों में भी जी। इसे आप कैसे देखते हैं? हम तो जंगल को बचाना लोग तो ऐसा नहीं सोचे कि मतलब वन विभाग का काम है, ये सब लोगों का काम है। हम सब लोगों से यही अनुरोध करता है कि जितने लोग मतलब कोशिश करके ये जंगल को जो बचाएंगे उसी से हम तो मतलब जो पर्यावरण को हम बचा पाएंगे वो हमको सुरक्षित रक्षित है, वही चीज है जी। और दूसरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि सोगी बरवा के विकास के लिए क्या कुछ काम या क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आने वाले समय में आप क्या कुछ देखते हैं? आपको तो मैंने जो बोले थे कि रामग्राम की जगह पे जो 1.5 करोड़ का जो सैंक्शन हो गया है, तो वैसे ही हम तो सिंगरन ताल की जगह पे वो डेवलपमेंट करने की कोशिश कर, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ जाए, सो आई कैन मतलब कि नौकरी ज्यादा लोगों को हम दे सकते। वैसे ही हम तो पकड़ी रेंज है, एक रेंज है, उस जगह पे हम चाह रहे थे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को थोड़ा वो डेवलप हो जाए। लोग तो मतलब कि जंगल के, बिकॉज वो तो नेचुरल हैबिटेट में वो तो जैसे एंजॉय करने के लिए उसमें भी वो तो हम तो लगभग 3 करोड़ का हम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। ये एक ट्रामवे है, एक ट्रामवे है, वो तो 1924 में यहाँ पे शुरू हो गया है, 1924 में, एंड 1982 में बंद हो गया है। सो वो तो म्यूजियम जैसे डेवलप करने के लिए वो भी हमने प्रस्ताव ऑलरेडी भेज चुका है, हो सकता है वो भी जल्द ही वो सैंक्शन हो जाए। और एक तो दर्जनिया ताल है, वहाँ पे मगरमच्छ की संख्या बहुत ज्यादा है। अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ आपका था, इसको लेकर और जंगल सफारी को लेकर जी। वो उसको लेकर मैं जानना चाहूंगी, विकास को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं आप और इससे कितना लाभ मिल रहा है? इन दोनों चीजों को लेकर जानना चाहूंगी। मैं अभी जो कहना है कि ज्यादा टूरिस्ट अभी तक आया नहीं है, बिकॉज रिसोर्सेस तो उतना है ही नहीं है। उन लोगों को लगता जी कभी तो जंगल में देखने के लिए आना है, तो लोग को 90% ये होता है कि चलो टाइगर मिल जाए या लेपर्ड मिल जाए, उसके बाद ही मतलब खुशी होता है। बट मतलब कि पीपल, कुछ लोग ऐसा होता है कि जंगल में जाने के बाद चलो ठीक है, मतलब ये नेचुरल हैबिटेट को हम एंजॉय कर सकता है, लेकिन ये एक बार डेवलपमेंट हो जाए, हम तो जो हो सकता है कि अगले मार्च के पहले जितना भी हम सोच रहे थे वो पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। सो उसके बाद लोगों को लगता है कि इंटरप्रिटेशन सेंटर है देखने के लिए, वहां पे रामग्राम के पास मेडिटेशन करने के लिए जा सकता है लोग, तो बिकॉज इंटरनेशनल टूरिस्ट, ये तो इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में ये बाग हो सकता है, मतलब कि जो कुशीनगर से सटे है, वैसे ही जो बनरसे कला जो ननिहाल का घर है, वो जो बुद्ध भगवान जी का लुम्बिनी, मतलब जो भी आता है वो तो ये भी यहाँ पे आ जाए, सो वी कैन गेट मोर फॉरेक्स, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आएंगे कि जैसा आपने जिक्र किया कि रिसोर्सेज की कमी है, तो क्या इन कमियों को कभी आपने उच्च स्तर पर रखा है और कितना सहयोग आपको इनसे मिलता है? जी तो पहले तो सही है, तो मतलब की कमी है, लेकिन तो लगातार हमारा उच्च अधिकारी भी मतलब कि सरकार भी बहुत प्रयास कर रहा है। ऑलरेडी एसीएफ्स को
लगभग तो 2 साल 3 साल में 1 or 2 पीपल को नियुक्ति दे चुका है और रेंजर्स को भी ऑलरेडी वो तो जून में पहुंचने वाला है। 180 लोगों को नियुक्ति हो चुका है। फॉरेस्ट गार्ड को सभी लोगों को नियुक्ति हो रहा है। मतलब जो जेल रहे थे तो टाइम मतलब हर जगह पे प्रॉब्लम है, मतलब कि हर जगह पे बिकॉज सरकार तो प्रयास कर रहा है लगातार कर रहा है। 3-4 महीने में मतलब कि तमाम तो स्टाफ आएगा हमारे पास भी। तो we are तो कुल hoping for- मिलाकर आप विकास को लेकर पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। welcome. तमाम Thank you. सवालों के जवाब आपने Please, बेबाकी से यहाँ thank पर you. दिए Thank you, और thank बहुत you. बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के आपके Thank कामों you, के लिए।